अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जैसे आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक स्मॉल स्केल मीलवर्म फार्म आप खुद अपने घर में कैसे सेटअप कर सकते हैं। अब आप में से जिसको ये नहीं पता कि मीलवर्म्स होते क्या हैं, उनको मैं बता दूं, मीलवर्म्स एक्चुअली डार्कलिंग बीटल का एक लार्वल फॉर्म है। और ये जो है हाई इन फैट होता है, रिलेटिवली हाई इन प्रोटीन होता है, और एक काफी अच्छा फीडर ऑर्गेनिज्म होता है काफी अलग अलग जानवरों के लिए। मुर्गियां इसको खाती हैं, बर्ड्स को खाती हैं, फैल्कन्स और आउल्स भी इसको खाते हैं, बर्ड ऑफ प्रे जो होते हैं स्मॉल साइज यूजुअली। हेजॉग्स खाते हैं, हैमस्टर्स खाते हैं, गेकोस खाते हैं, और रेप्टाइल्स खाते हैं। बहुत सी चीजें खाती है, यहाँ तक कि कुछ प्लांट्स भी खाते हैं जो कि कीड़े खाने वाले होते हैं। तो मीलवर्म्स जो है काफी अच्छी डाइट का सोर्स है। एक ट्रीट का सोर्स भी हो सकता है अलग अलग जानवरों के लिए, और लाइव फूड है तो उसके लिए काफी अच्छी चीज है कि आप अलग अलग करके लाइव फूड भी जानवरों को देते रहें। एक्वाटिक एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, तो आज जरा मीलवर्म का फार्म सेटअप करते हैं। ये वीडियो मैंने कल शूट करी है संडे को, और आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसके अंदर आप देखिएगा मैंने किस तरीके से रियल टाइम में आपके सामने ही अपना फार्म जो है सेटअप करूंगा। कैसे मीलवर्म्स आए मेरे पास ये भी आपको बता दूं। मीलवर्म्स जो है वो मैंने लिए थे सिर्फ अपने जानवरों को फीड कराने के लिए, लेकिन ज्यादा ले लिए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इनको कल्टीवेट करते हैं, और अगली बार खरीदने से बेहतर है कि हम अपने खुद की मीलवर्म्स रेस करें। तो बातें बहुत हो गई, कैमरे की आंख हमें देख रही है, चलिए आपको दिखाता हूँ मीलवर्म फार्म कैसे सेटअप कर। तो ये है मेरा जो मीलवर्म का फार्म है, और अभी इतना ही बड़ा है। इसमें मैं जरा आपको तीनों चीजें दिखाता हूँ ज्यादा टाइम वेस्ट करे हुए। ये जो बेसिक जो जिसमें ये मीलवर्म सारे हैं ना, इसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। हाथ में मेरे ग्लव्स क्यों हैं आपको बताऊंगा। सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो सबस्ट्रेट में मैं क्या यूज करता हूँ, ये जौ का दलिया है, और ये मकई के दाने हैं टूटे हुए। अभी मेरे पास ओटमील था नहीं जिस टाइम पे मेरे पास वर्म्स आए थे, तो मैं वो यूज कर नहीं सका। तो ये बेसिकली ये सारा कार्बोहाइड्रेट है जो कि इन सारे कीड़ों को मिलता है, और इसके ऊपर ये फीड करते रहते हैं। बाकी साथ में इनको मैं वेजिटेबल्स देता रहता हूँ। मैं आलू देता हूँ उनको, आलू के स्लाइसेस तो वो अभी दूंगा थोड़ी देर में। जरा मैं पहले आपको जरा ये काम की चीज बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। देखिए, इसमें ना तीन अलग अलग आपको चीजें दिखेंगी। पहले तो ये वर्म देखिए, ये निकल ही नहीं रहा। जिस वक्त इनको किसी को दिखाना होना या खिलाना, उस टाइम पे सबसे एक्टिव होना होता है इनको। देखिए, ये है मील वर्म। ठीक है, और ये अभी जिस तरीके से मोबाइल हुआ हुआ है, शायद ये प्यूपा बनने वाला है। तो ये मीलवर्म होता है, ये साइज होता है इसका, और ये इतना बड़ा है कि इसको कोई भी जानवर खा सकता है। अभी मेरा फैल्कन बैठा हुआ है, लेकिन उसका पेट भरा हुआ है तो मैं उसको तो नहीं खिलाऊंगा, और हेजॉग मेरा भी सो रहा है। तो इसको भी यहीं रख देते हैं। बाकी क्या होता है, मीलवर्म थोड़े टाइम के बाद ना, मीलवर्म क्या करेगा, इसको खाता रहेगा, और थोड़ी थोड़ी देर में ना ये इतने बड़े बड़े ये जो शेल्स होते हैं ये निकालेगा अपने। तो ये मोल्ट है। इसकी पूरी स्किन जो है ना, इसने ये निकाल दी है, और ये नया नया बन के निकल के आ गया है। हो सकता है हमें कोई व्हाइट मीलवर्म भी मिल जाए। ये देखिए, जैसे ये मीलवर्म है, ये अभी अपने आप को चेंज कर रहा है। तो ये दो तीन बार ऐसे करके फिर इवेंचुअली ये बन जाता है प्यूपा। वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये प्यूपा है। ये इनकी डोरमेंट स्टेज है। इस स्टेज में इनको खाना पीना कुछ नहीं करना होता। सही है। फिर 6 से 20 दिन में, मैंने देखा है 6 दिन में ही ये प्यूपा जो है ना, ये खुल के बन जाते हैं बीटल। अब बीटल जरा आपको एक अच्छा सा बीटल दिखाता हूँ। मसला ये, बीटल के पास होते हैं पैर, तो वो भागने लगता है। ये देखिए, ये है बीटल। और एक बार जब ये बीटल बन जाएगा ना, अब ये अंडे दे सकता है आगे। तो हमारी असिस्टेंट भी आ गई, चिकुरिटा देखो आप। चले, नहीं आ रही अभी। तो ये बीटल है, डार्कलिंग बीटल कहते हैं इसको। और बेसिकली जो मीलवर्म्स होता है ना, वो इसी डार्कलिंग बीटल के लार्वल स्टेज होती है। तो ये 3 स्टेजेस हैं अलग अलग। अभी तो इस बीटल को मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे जरूरत पड़ेगी अभी इसको तैयार करने के लिए, नया जो इसका सेट होगा सारा, और आगे के मीलवर्म्स होंगे। तो इसको जरा साइड पे करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे है क्या। ये एक कंटेनर है, और इसके अंदर मैं अब नई जो डालूंगा सबस्ट्रेट, जो मैंने इनके लिए बीटल्स के लिए तैयार करा है, वो आपको एक हाथ से असल में सारा काम कर रहा हूँ। ये हमारी चिकोरीटा है।
ये ओटमील है, जौ का दलिया तो यस। तो ये मैं पूरा नहीं डाल रहा, थोड़ा सा डाल रहा हूँ, आधा, क्योंकि मैं अपने मील वर्म्स के लिए भी यूज करूंगा। और ये हमारी असिस्टेंट आ गई है। सही है भाई, देख लो। ठीक है, तो एक हल्की सी लेयर इसकी हम डालेंगे यहाँ पे, तकरीबन कि हमारा पूरा जो फ्लोर है वो कवर हो जाए। थोड़ा सा और डाल सकते हैं। और बस ये डालते वक्त ख्याल ही रखा करें कि इसमें कोई फंगस या दूसरे कीड़े ना हो, क्योंकि अगर दूसरे कीड़े हैं तो फिर वो जाहिर सी बात है, वो मीलवर्म्स फिर उस अनाज के अंदर नहीं पनप पाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, अब हमें यहाँ से बीटल्स को निकालना है। तो मुझे सिर्फ जिंदा बीटल्स चाहिए, जो ये मरे हुए प्यूपा है ये सब मुझे नहीं चाहिए। और देखिए, ये मीलवर्म जो है ना, ये मर चुका है। काला, जो चीज काली पड़ गई वो मर गई, तो ये हमें नहीं चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब मैंने असल में लाइट ऑन करी हुई है ना कैमरा की, तो वो सारा का सारा जो है ना, ये छुप रहे हैं अंदर जाके। डार्कलिंग बीटल किसी वजह से है इनका नाम। एक बीटल आ गई। ये हमारा पहला बीटल है। और ये देखिए, फॉरेन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। बेटा छेड़ना नहीं उसको, छेड़ना नहीं ना, मना कर रहा हूँ। देख लो। अब मैं चाह नहीं रहा इसके ऊपर लाइट चमकाऊं, लेकिन ये लाइट में तो इंटरेस्टेड भी नहीं है ये। वर्म में इंटरेस्टेड, इसमें बीटल में इंटरेस्टेड। हमें अपना काम खत्म नहीं करना है। ये देखिए, ये बीटल मर चुका है शायद, या पता नहीं, मर चुका है या मोल्ड कर रहा है इसको। बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें यहाँ पे। कोई एक्सपर्ट अगर हैं तो मुझे बताइए, मैंने गलती करी है क्या इसको डाल के इस वाले को। वाह, तीसरा बीटल आ गया। असल में इनको यहाँ से निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तीसरा बीटल भी आ गया है। वो कहाँ चला गया, तुमने उसको निकाल दिया बाहर क्या? अरे यार। यार तुम जरा दूर रहो थोड़ा। तुमने निकाल दिया इसको क्या? देखा तो नहीं मैंने। यार अब मुझे यहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा, चिकुरीटा तुम्हें असिस्टेंट के तौर पे लाया था। सही। और और ढूंढते हैं। ये एक है। और ढूंढते हैं। ये एक है। ओहो, छोटा सा ही तो। सही, और ढूंढते हैं भाई। ये एक दिख गया। जैसे ये पकड़ो ना, ये अंदर बरो करना शुरू हो जाते हैं। और ढूंढते हैं भाई। ये क्या है? ये देखिए, ये भी बीटल है। अभी भी मैं यूज टू हुआ नहीं हूं उनको पकड़ने को, लोग इतना आराम से पकड़ लेते हैं कभी कभार। ये देखिए, ये एक नया नया, बिल्कुल नया नया हैच बीटल है। ये अभी अभी हैच हुआ है। मैंने इसको हैच करती गलत रख दी। एक और आ गया। ये देखिए, ये भी मोल्ट कर रहा है। जो मोल्ड कर रहे हैं ना, उनको बहुत केयरफुली निकालना पड़ता है।
ये भी एक है। यार ये मैं जरा ऑफ कैमरा निकालता हूँ और फिर आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कितने। टाइम लैप्स तो बना के मैं दिखा दूंगा, लेकिन अगर मैंने गलती से दो तीन क्रश कर दी ना तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। खैर हम आप इतने अभी आ गए, और पहला वाला पता नहीं मुझे अभी भी शक है इनके ऊपर। खैर, फिर मैं आपको बताऊंगा पीपा का क्या करना है। तो मैं जरा सारे डिटेल्स निकालता हूँ, फिर आपको बताता हूँ पीपा का क्या करना है। अच्छा, अब मैं जरा आपको एक चीज दिखाता हूँ। पहले तो ये कि अगर मैं इस पीपा को हाथ लगाता हूँ, तो देखिए इस पीपा के अंदर इतनी ताकत होती है कि ये हिल सकता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये भाग नहीं सकता। इसको दूसरे मीलवर्म भी खा सकते हैं, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, ये देखिए ये बीटल, ये देखिए। अब आपको लगेगा अरे ये तो एल्बाइनो बीटल, ये एल्बाइनो बीटल नहीं है। शुरू में जब ये बीटल्स नए नए हैच होते हैं तो ये ऐसी सफेद होते हैं, बाद में जाके ये भी काले हो जाएंगे। तो जो काले हैं ना वो मेच्योर हैं, और जितने हल्के रंग के हैं ब्राउन या व्हाइट वो उतने ज्यादा अभी रिसेंटली हैच हुए हैं। सही। अभी भी काफी ज्यादा है यार, ये अभी 10 मिनट हो गए हैं मुझे पिछली वीडियो से बनाते बनाते। तो ये देखिए ये ब्राउन कलर का है। ये अभी एक आध मोल्ट हो चुका है इसका, क्योंकि ये बीटल बनने के बाद भी ना मल्टीपल मोल्ट्स कर रहे होते हैं। ये देखिए ब्राउन कलर का। ये भी व्हाइट है। अच्छा ना, टॉर्च को नहीं देखो। तो मेरे ख्याल से अगर कोई और बीटल मिलता है तो फिर मैं निकाल लूंगा, बाकी सारे बीटल या तो छुप गए। लेकिन अब हमें ना ये प्यूपे निकालने हैं। प्यूपे बहुत सारे हैं, इनको निकालना पड़ेगा। अभी जितने हैच हो गए, लेकिन मैंने अभी देखा था एक बीटल ना एक प्यूपा को खा रहा था। तो प्यूपे का क्या करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। कोकून जो होता है ना उसको प्यूपा बोलते हैं। तो ये देखिए ये एक और बीटल है, छोटा सा। गया ये भी। सही। चलिए थोड़ी देर बाद और मिलता हूँ। मैंने अभी वाइट देखा तो सोचा आपको दिखा दूं। इन सारी बीटल्स को निकाल के फिर प्यूपे का काम करते हैं। सिर्फ कीड़े देख के ना किसी को अगर यकीन ना आ रहा हो, ये सारी पफर्स ना इस तरफ जमा हो गई हैं। ये इनको लग रहा है शायद फीडिंग टाइम है। अच्छा, ये छोटे वाले मीलवर्म तो खा लेती हैं, ये बड़े वाले नहीं खा पाती। तो ये है बस। अच्छा भाई, तो बीटल्स तो यहाँ जितने और मिलते रहेंगे मैं डालता रहूंगा, और क्योंकि मेरे ख्याल से शायद सारे हो गए हैं, बाकी सारे जो है छुपे हुए हैं। अब काम है प्यूपे को हटाना। प्यूपे को जो है वो हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये टैंक्स हैं छोटे छोटे। मेरे पास ऐसे 4 हैं, जिसमें अभी कोई बीटा वगैरह कोई ऐसी चीज मैं तैयार नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास सारे फ्री थे। और ये एक बड़ा वाला है जिसके अंदर मैंने क्या यूज किया था इसको। इसमें शायद मैंने एक और ब्रीड करने की कोशिश की थी, वो क्या कहते हैं उसको, डरमेस्टेड बीटल, लेकिन वो नहीं हो पाया। खैर, तो अब ना हमें प्यूपे निकालने और इनको यहाँ पे रखना है। उससे पहले हमें यहाँ एक बेस लगानी पड़ेगी टिश्यू की। अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ प्यूपे का चक्कर है क्या। ये देखिए यहाँ पे फिर चोरी हो रही। छोड़ो उसको। तो मैं ख्याल रखने के लिए रखा है। अरे यार, आज नहीं है इसका मूड। खैर, तो अभी ना इनको सिक्योरिटी ऐसे तो वीडियो खराब ही होती है। खैर, तो अभी जो है इनको प्यूपे जो है ना उनका काम ये है कि इनको हम इस पे रखेंगे ताकि ये कुछ दिन में जब हैच हो तो इनके पास कोई बेस हो जिसके ऊपर ये चढ़ते हुए ना। क्योंकि देखिए बीटल जो मैं रख रहा हूँ ना वो उल्टी हो रही है, वो सीधी नहीं हो पा रही। तो ये इनके अंदर एक मसला देखा है मैंने। खैर, तो प्यूपे हम रखेंगे, यहाँ आ जाएंगे कोई 5-10 आ सकते हैं यहाँ पे। इसमें भी 2-3 आ जाएंगे, ऐसे और भी टैंक्स है मेरे पास। इनको इस स्टेज पे कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि इधर यहाँ इनको फीड नहीं करना पड़ेगा। हमें सिर्फ फीड करना है बीटल्स को ताकि वो ब्रीड करें, और वर्म्स को ताकि वो बढ़े। दैट्स अबाउट इट, और हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। ये देखिए पफर फिर आ गई है यहाँ पे सामने। क्रेजी मछली है बिल्कुल ये। इनके टैंक मैंने क्लीन करा है, देखिए यहाँ पे बराबर मूवमेंट रहती है फिल्टर की वजह से। खैर, मैं डिट्रैक्ट हो रहा हूँ। अच्छा भाई, इस पे मैंने टिश्यूज लगा लिए हैं अब। तो जरा प्यूपे उठाते हैं अच्छे अच्छे। देखिए सबसे पहले तो जरा मैं ये वेस्ट बिन निकाल लूं जिसके अंदर मैंने सारा आज के दिन का कचरा जमा करा है। ये सारा मेरे पफर फिश के टैंक से आया है, आज उसकी भी मैंने सारी सफाई करी है।
तो आज बाकी का कचरा भी रख लेते हैं। देखिए कचरे में क्या आता है, ये देखिए काला हुआ डेड प्यूपा। क्यों मरा है पता नहीं, लेकिन मर गया। एक और डेड प्यूपा। अब ये अगर मैं रखे रहने दूं ना यहाँ पे कि ये खा लेंगे डेड वर्म, तो होगा ये कि फिर ये देखिए एक सेब का टुकड़ा, ये थोड़ा पुराना रह गया होगा ये कि इन पे फंगस लगेगा, या इनमें जो भी पैरासाइट से ये मरे हैं वो दूसरों में फैलेगा। तो हमेशा जो मर जाते हैं ना, देख कुछ ना कोई तो मरेगा इसमें से। तो हमेशा डेड बॉडीज को निकाल देना चाहिए। हाथों हाथ अगर आप ये ऊपर के शेल्स को भी निकाल सकते हैं तो वो भी निकाल दें, क्योंकि ये एक तो इतने हल्के होते हैं कि जरा सी हवा लगे उड़ने लगते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। खैर अब हमें प्यूपा को निकालना है। देखिए ये पहला प्यूपा है, रख देते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, एक और निकालते हैं अच्छा सा। देखिए दूसरा, ये भी गया अंदर, अगेन मरे हुए। और तीसरा, तीन और आ गए। कितने जमा हो गए भाई? ठीक है, और आ सकते हैं। ये क्या ही अच्छा यूज हुआ हमें। इसको भी मैं इतना ही भर दूंगा कि थोड़ा डिस्टेंस पे ही रहें, और इसको भी भर देंगे। तो जरा ये मैं भरता हूँ और इसके बाद आपके पास आता हूँ। तो ये देखिए ये सारे प्यूपे जो है ना, ये मैंने जो है इधर सारे इकट्ठे कर दिए, यहाँ भी, और मेरे पास अभी 3 टैंक और हैं, उस पर भी धीरे धीरे डालता रहूंगा। इसमें से एक कोई मुझे अभी दिखा था जो कि शायद हैच होने वाला है, पता नहीं ये वाला हैच होने वाला है कि नहीं, पता नहीं, आई कुड बी रॉन्ग। खैर ये देखिए बीटल को सीधा। खैर बीटल सारे हमारे दब के चुग गए अंदर, सारे जितने भी थे। और यहाँ पे मुझे एक बीटल दिखा था जो कि मैंने सोचा आपको दिखाऊं जरा। ये देखिए, ये बीटल सैडली पूरी तरीके से बन नहीं पाया। ये जो है ना, ये देखिए ये प्रॉपरली मोल्ट नहीं हो पाया है। तो अब इसकी लाइफ तकलीफ में ना गुजरे, इसका एक ही हल है। वो हल है एक महान इंसान को उठाने का, जो कि इस पिंजरे के अंदर रहता है। मगर मुझे उसके लिए जो है ना लाइट ऑफ करना पड़ेगी कैमरा की। सही। तो जरा शुरू करते हैं इनको बुलाना। उठो, उठो, इधर आओ जल्दी से, उठ जाओ, उठो उठो जल्दी से। गुड मॉर्निंग। ये देखो कीड़ा, ये देखो। मुझे लगता है जाया होता है, क्योंकि आपने टेस्ट तो लिया ही नहीं, आपने ऐसा लगा सांस से अंदर ले लिया। एक ही था भाई, एक ही था। अच्छा मैं एक वर्म दे सकता हूँ आपको, रुकिए अब आप उठ रहे हैं तो मैं चलिए एक छोटा सा काम ये कर सकता हूँ कि आपको एक वर्म उठा के दे दूं। कौन सा दूं, कौन सा दूं, कौन सा दूं, ये वाला दे देता हूँ। ये दे देता हूँ। मील वर्म्स एक्चुअली हेजॉग के लिए बस स्ट्रेट होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये लो, खा गए। कैमरा पे आ ही नहीं पाया वो। चलिए, बस यही काम था आज आपके लिए, थैंक यू। पानी पी लीजिए इसमें से। हाँ ग्लव है बेटा, ग्लव्स हैं, ग्लव्स हैं, काम कर रहा था। नहीं नहीं बाहर नहीं, बाहर नहीं, सो जाइए सो जाइए। बस अब ये दोबारा सो जाएंगे अंदर जाके, क्योंकि बाहर उजाला हो रहा है ना। चलिए मैं जरा दूर हट जा। अच्छा तो प्यूपा तो मैंने सारे साइड पे रख दिए, 3 कंटेनर्स में बना के, तकरीबन कोई मेरे पास 100 प्यूपाज आ गए। हो सकता है कुछ और भी हो उसके अंदर, जितना कचरा निकल सका वो मैंने निकाल दिया। अब ये वर्म्स हो गए हमारे पास सारे, और ये हमारे पास सारी बीटल्स हो गई हैं। ठीक है, अब ये सवाल है कि इनको खिलाना क्या है। तो भाई मैं इनको एक चीज सिंपल सी खिलाता हूँ, वो है आलू। सबसे आसान चीज है खिलाने के लिए। और इसके, ये देखिए इस आलू,
आपने देखा है ये आलू के ऊपर ये जो एक इतने तो ये छोटे छोटे पौधे जैसे उग जाते हैं इसके, जो वो इसी के रूट्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसका क्या किया है। खैर, अभी आलू को काट के मैं जरा इनको फीड करा देता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको पोटैटोज़ को रखा हुआ है यहाँ पे। ये वर्म्स को मैंने इस तरीके से खिलाया है कि ये देखिए ये सारे के सारे ना बस ऊपर मैंने रख दिए हैं और नीचे ये सारे जमा हो गए हैं। अभी मैं हिला भी नहीं रहा इसको, थोड़ी देर में सारे जमा हो गए। अभी ये धीरे-धीरे क्या करेंगे कि ये ऊपर से भी आना शुरू होंगे तो इसको सारों को ना ये अंदर दबा देंगे। ऐसा लगेगा आपने इसे अंदर ही डाले हुए हैं आलू। बेसिकली आलू से ये अपनी कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रेशन लेते हैं वेजिटेबल से, मेनली हाइड्रेशन। बीटल्स के क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ओटमील का हमने ये रखा हुआ है सारा जो सबस्ट्रेट है, तो इसलिए मैंने एक टिश्यू के ऊपर पोटैटोज़ रखे हुए हैं। अभी ये थोड़ी देर में जैसे इनको हाइड्रेशन यहाँ पे महसूस होगी तो ये सारे यहाँ पे आ जाएँगे। लेकिन ये लाइट में नहीं होगा, इनका नाम डार्कलिंग बीटल इसीलिए है कि डार्क में रहते हैं। सही, अच्छा इनको कवर करने की किसी को नीड नहीं पड़ती तो इसकी कोई नीड नहीं है। और बस यही थी आज की चीज़, आज हमें यही काम करना था। प्यूपे हमारे अलग हो गए हैं, वर्म्स जो हैं हमारे वो सारे अभी दोबारा बढ़ने के लिए तैयार हैं और बीटल्स जो हैं हमारी ब्रीड करने के लिए तैयार हैं। अगली वीडियो में देखते हैं कि अगर ये ब्रीड करते हैं और हमारे पास अगर छोटे बेबी मीलवर्म्स आ सकते हैं कि नहीं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मीलवर्म की फार्मिंग कैसे होती है और किस तरीके सेटअप लगता है, और धीरे धीरे हम इसको भी स्केल करते रहेंगे। अब कुछ सवालों को डील करते हैं। पहला सवाल ये है कि मीलवर्म्स मिलेंगे कहाँ से ब्रीड करने के लिए। तो काफी ग्रुप से मिल जाते हैं, OLX पे भी होते हैं और फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी आपको मिल जाएंगे। काफी जगहों पे जो है लोग मीलवर्म सेल कर रहे होते हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप, पेट्स ग्रुप जो है उसमें भी सेल हो रहे होते हैं। तो मीलवर्म्स की सेलिंग कहीं ना कहीं चल रही होती है, आप ऑनलाइन चेक करेंगे आपको कहीं ना कहीं कोई मिल जाएगा। अच्छा, मीलवर्म्स के अंदर क्या फर्क है? देखिए मीलवर्म्स जो है ना वो डार्कलिंग बीटल का बेबी है। एक और बीटल होता है ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वे। ब्लैक सोल्जर फ्लाई, उसका जो बेबी होता है, उसका जो लार्वे होता है वो ज्यादा हाई होता है प्रोटीन में और ज्यादा महंगा बिकता है। मीलवर्म से कोई 4-5 गुना महंगा होता है, लेकिन उसको ब्रीड करना भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसका बीटल जो होती है, जो फ्लाई होती है, वो उड़ जाती है, तो उसका सेटअप अलग होता है। दूसरी बात ये कि उसका जो लार्वा होता है उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई होता है, मीलवर्म में फैट ज्यादा है और उसमें जो है ब्लैक सोल्जर में वो प्रोटीन ज्यादा है, तो वो ज्यादा महंगा बिकता है। मीलवर्म के अब अगला सवाल है कि रेट क्या है। मीलवर्म देखिए आपको एक मीलवर्म 1 रुपए से लेके 5 रुपए तक का मिलेगा और हो सकता है 10 रुपए तक का भी मिले। जो सुपर वर्म होता है इसका ज्यादा न्यूट्रिशियस वर्जन होता है, वो और महंगा बिकता है। ठीक है, तो ये रेट है, लेकिन हाँ मीलवर्म तो इस रेट पे बिक रहे हैं, जो इसका बीटल है वो और महंगा हो जाता है। बीटल फौरन जैसे ही हैच होगा बीटल का रेट हो जाएगा आपका 50 रुपए से 60 रुपए तक का। तो बीटल आपका इतना महंगा हो जाता है क्योंकि लोग ब्रीडिंग में यूज करते हैं बीटल को। बीटल अमूमन जो है वैसे ही कम होते हैं, कितने मीलवर्म्स मर जाते हैं करते करते, कुछ बीटल बनते हैं और उस खाने का भी खर्चा होता है, तो बीटल महंगा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का रेट चलता है तकरीबन। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नए लोगों को यूजुअली हो सकता है कोई बेवकूफ बना दे, तो ख्याल रखें थोड़ा इस चीज के हवाले से। सही, ये चीज हो गई। बाकी और कोई सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो मुझे बताइए। ये जो मैंने अभी जितना सेटअप करा है उसको आपको अपडेट देता रहूंगा, और अगर मैंने कोई गलती करी है, भाई मैंने पहली बार किया है, तो कोई एक्सपर्ट अगर देख रहे हो तो मुझे बता दें इसमें मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। चलिए, आज की वीडियो काफी लंबी पहले ही हो गई है, इतना ही रखते हैं इसको। अगली वीडियो में कोई भी एनिमल आप देखना चाह रहे हो, किसी और एनिमल जब भी हमारे पास है या आप कोई नया एनिमल चाहते हैं हम अडॉप्ट करें, रेस्क्यू करें, तो मुझे जरूर बताइए। और अगर और कोई ऐसा बिजनेस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई चीज देखना चाह रहे हैं एनिमल रिलेटेड, तो वो भी मुझे बताइए, और कोशिश करेंगे कि सारी वीडियोस बनाएं और आपको कंटेंट देते रहें। चलिए, बाय बाय।